कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी धूप में आने के बाद दिखता है, इसलिए मेहनत करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमचंद्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्जाम ट्रेनिंग। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ बिहार चल रहा है। बिहार का इतिहास का आज चौथा पार्ट कराया जाएगा। बहुत अच्छे सवाल कराए जाएंगे, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। पूरा आपका अब सवाल नहीं छूटेगा, इसलिए पूरे वीडियो कराया जा रहा सवाल। आइए देखें आज का पहला सवाल। लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो लोग, कर लीजिए, अब तो एग्जाम आ गया। आइए देखें पहला सवाल। बहुत अच्छे, आज भी 40 सवाल लिए गए हैं। पूरा 40 सवाल देखिए और अपनी तैयारी में 4 चांद लगाइए। शुंग वंश का संस्थापक था। इसके पहले के वीडियो हमने बना दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। इसका सही जवाब है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, मौर्य वंश के अंतिम शासक को हराकर। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? बहुत अच्छा सवाल है, और यह सवाल शायद ही आप सुने होंगे। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया? इसका सही जवाब है सी, पुष्यमित्र शुंग ने। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। सारे सवाल देखा कीजिए। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? 185 ईसा पूर्व में, 258 ईसा पूर्व में, 158 ईसा पूर्व में, या 285 ईसा पूर्व में? का सही जवाब है 185 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। जो नहीं जानते हैं सवाल, उसको नोट करते हुए चलिए। आपकी तैयारी तभी पूरा होगा जब आप नोट करते हुए चलेंगे। शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कैमूर, समस्तीपुर, बोधगया और सिवान से कहाँ से प्राप्त हुए हैं शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने? इसका सही जवाब है सी, बोधगया से। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल कराए जाएंगे। आइए देखिए अगला सवाल। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम है? सबको ज्ञात होना चाहिए, मगध पर शासन करने वाले राजवंश कौन कौन से थे। क्रम भी पूछा जाता है, आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें देखिए, सबसे पहले तो बृहद्रथ वंश आता है, लेकिन उसका यहाँ कहीं जिक्र नहीं है। उसके बाद हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। इसलिए इसमें सही जवाब जो है सी है। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। नोट जरूर कर लीजिए कौन कौन सा वंश आया था शुरुआत में मगध के। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया था? कलिंग शासक खारवेल थे, ये भी ध्यान रखिएगा। और मगध पर कब आक्रमण किए थे? इसका सही जवाब है 1ली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में। इसलिए ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल ज़्यादा ही पूछे जाते हैं। आइए देखिए अगला सवाल। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय, वसुदेव, घनानंद या पुष्यमित्र शुंग में से इनमें से गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख कहाँ है? किसने किया था? इसका सही जवाब है डी, पुष्यमित्र शुंग ने। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं, पूरा वीडियो जरूर देखिए। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या बिंबिसार में से राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किसने किया था, लिच्छवी के राजकुमारी से? इसका सही जवाब है सी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ध्यान रखिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है? बहुत बार यह सवाल बना है। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको कि समुद्रगुप्त को
कहा गया है, समुद्रगुप्त ने अपने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। आइए देखिए अगला सवाल। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त में से नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है कुमारगुप्त। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं, सारे नोट करने लायक हैं और सवाल बार बार बनता ही है। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई किसके शासनकाल में हुई? किस काल में हुई? मौर्य काल, पाल काल, गुप्त काल या हर्यक वंश के शासनकाल में? बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना गुप्त काल में हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल बनता है। आइए देखिए अगला सवाल। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाकिस्तान पाटलिपुत्र में रहा था? फाहियान पाटलिपुत्र में कितने दिन तक रहे थे? सवाल भी बार बार बनता है। इसका सही जवाब है 3 साल तक रहे थे फाहियान। पहले प्रैक्टिस सेटों में बहुत बार कराया जा चुका है ऐसे क्वेश्चन। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? फाहियान जो है किसके शासन के समय आए थे? ये भी सवाल बार बार दिखता होगा। का सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखिए अगला सवाल। चीनी यात्री इत सिंह बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया था चीनी यात्री इत सिंह? इसका सही जवाब है 673 ईस्वी में चीनी यात्री इत सिंह बिहार आया था। ध्यान रखिएगा, 673 ईस्वी के लगभग में। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? चंपारण में, गया, पटना या नालंदा में से कौन सा प्रसिद्ध था विश्वविद्यालय? सब लोगों को ज्ञात होगा ये सवाल, तो नालंदा विश्वविद्यालय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध था उस समय, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और कंफ्यूज करने वाला है। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था इनमें से? ग्रहवर्धन, हर्षवर्धन, शशांक या राजवर्धन? महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला इनमें से शशांक थे। नाम जरूर नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते हैं तो। आइए देखिए अगला सवाल। पाल वंश के संस्थापक थे। पाल वंश के संस्थापक किनको कहा जाता है? इसका सही जवाब है गोपाल को। पाल वंश, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल, देवपाल, गोपाल या महिपाल में से विक्रम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब है धर्मपाल जो है विक्रम विश्वविद्यालय का संस्थापक था। नाम जरूर नोट कर लीजिए, बार बार सवाल बनता ही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने किया था? इसका सही जवाब है अभी बताया, पाल वंश के शासक थे। कौन थे? अभी हमने ऊपर बताया, धर्मपाल ने किया था। आइए देखें अगला सवाल। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? वर्तमान किस जिले में स्थित था बिहार के? इसका सही जवाब है डी, भागलपुर में। ध्यान रखिएगा, इस तरह से सवाल कंफ्यूज भी किया जाता है, आप जरूर नोट करते हुए चलें। किस शासक ने उदंतपुरी यानी कि बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या नयपाल में से उदंतपुरी यानी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना किसने करवाया था? इसका सही जवाब है ए, गोपाल ने। ये ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे सवाल हैं। आइए देखिए अगला सवाल। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी। कर्नाट शासकों की राजधानी इनमें से कहाँ थी? पटना, वैशाली, तिरहुत या सिमरावगढ़ में से कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी। ध्यान रखिएगा, जो नहीं जानते हैं नोट करते हुए चलें। आइए देखें अगला सवाल। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई, कब हुई थी तुर्क सत्ता की स्थापना? बिहार में तुर्की सबसे पहला कौन आया था? सबको पता होना चाहिए, बख्तियार खिलजी।
कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1198 ईस्वी के लगभग। ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? अभी हमने बताया सबसे पहले तुर्की आए थे, बख्तियार खिलजी, उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इसलिए नाम ध्यान रखिएगा, बार बार सवाल ये बनता है, बहुत बार प्रैक्टिस सेटों में कराया जा चुका है। आइए देखिए अगला सवाल। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी? दरभंगा, बिहार शरीफ, भागलपुर, पटना में से तुगलक काल में बिहार की राजधानी जो है बिहार शरीफ में थी। इसलिए राजधानी भी जरूर ध्यान रखा कीजिए, किस काल की राजधानी कहाँ है। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? मुगलों ने, मौर्यों ने, अंग्रेजों ने या तुर्की ने? बिहार नाम शब्द किसने दिया था? इसका सही जवाब है तुर्की ने। सबसे पहला तुर्की बख्तियार खिलजी बता चुका। आइए देखिए अगला सवाल। बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश था? चेरो वंश, मित्र वंश, पाल वंश या कर्नाट वंश में से बिहार पर राज करने वाला जनजातीय राजवंश इनमें से चेरो वंश था। नाम ध्यान रखिएगा, जनजातीय राजवंश चेरो वंश। आइए देखिए अगला सवाल। बहुत अच्छे अच्छे और अलग तरह के सवाल हैं। भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था? भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? इसका सही जवाब है संतन सिंह। नाम नोट करते हुए चलेंगे। संतन सिंह जो है भोजपुर में उज्जैनिया वंश का संस्थापक था। आइए देखें अगला सवाल। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? इसका सही जवाब है हसन खां को 1495-96 में बिहार का प्रभारी सिकंदर लोदी ने नियुक्त किया था। इसलिए नोट करते हुए चलें, बहुत अच्छे सवाल हैं। पूरे 40 सवाल देखा कीजिए दोस्तों। महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? बहार खां, जलाल खां, फरीद खां और हसन खां में से महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने बिहार का प्रशासक किसे नियुक्त किया? इसका सही जवाब है जलाल खां को। नाम नोट करते हुए चलें, बहुत अच्छे सवाल हैं और आपको बार बार दिखेगा। सूर्यवंश की स्थापना की थी? अब आ गए शेरशाह सूरी। सूर्यवंश की स्थापना करने वाले शेरशाह सूरी बिहार से संबंधित, इनके बारे में अधिकतर पूछा ही जाता है, इसलिए पूरी क्वेश्चन को आराम से देखिए। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी? किसने दी थी शेर खां की उपाधि? बहुत बार कराया गया है, आप लोगों को ज्ञात भी होगा। इसका सही जवाब है मोहम्मद नुहानी ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी। इसलिए नाम नोट करते हुए चलेंगे। नहीं जानते हैं, नोट करते हुए चलिए, काफ़ी का फायदा होगा, बार बार सवाल दिखता है। शेरशाह ने किस युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह के आक्रमण के बाद ही हुमायूं 15 साल के लिए छोड़कर चले गए थे, सबको पता होगा। तभी अकबर का जन्म हुआ था। इसका सही जवाब है चौसा का युद्ध, बिलग्राम तथा कनौज का युद्ध, यानी कि उपयुक्त ए और बी दोनों सही हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, सारे युद्ध में हरा चुके थे। आइए देखिए अगला सवाल। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलती है? पटना में नवनिर्माण कराए थे, उसकी जो है किसमें मिलता है? इसका सही जवाब है तारीख़े दाऊदी में शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन मिलता है। इसलिए नाम नोट कर लीजिएगा, तारीख़े दाऊदी। आइए देखिए अगला सवाल। शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था? प्रशासनिक प्रयोगशाला शेरशाह का कहाँ था? सब लोगों को ज्ञात होगा, सासाराम में। ध्यान रखिएगा, बार बार सवाल ये बनता है और बहुत इजी हो गया होगा अब तो। बिहार का अंतिम अफगान शासक था? इब्राहिम लोदी, इब्राहिम शाहसूर, सुलेमान करारानी या दाऊद खां करारानी में से बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था?
इसका सही जवाब है दाऊद खां करारानी। अंतिम और प्रथम जरूर याद किया कीजिए। आइए देखिए अगला सवाल। शेर शाह का मकबरा है पटना में, मुंगेर में, दिल्ली में या सासाराम में? ये भी सब लोगों को ज्ञात होगा, सासाराम में। ये बहुत इजी सा सवाल है, ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। शेर शाह द्वारा कौन सा कार्य किया गया? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें से जब्त प्रणाली की शुरुआत, सिकंदी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग, रुपये का प्रचलन, उपयुक्त सभी में से क्या क्या कार्य कराए थे? सब लोगों को ज्ञात होगा, इनमें से सभी काम कराए थे। रुपये का प्रचलन भी शेर शाह ने कराया था और जब्त प्रणाली की शुरुआत भी की थी, इसलिए इसमें सही जवाब है उपयुक्त सभी काम किए थे। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शेर शाह द्वारा नहीं किए गए? शेर शाह द्वारा इनमें से कौन सा काम नहीं किया गया? देश की भूमि का सर्वेक्षण, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाए थे, इबादत खाना का निर्माण, किसानों को पट्टा देने तथा कबूलियत की प्रथा का आरंभ। इनमें से कौन सा नहीं कराए थे? तो इबादत खाना का निर्माण इनमें से नहीं कराए थे। नहीं पे ध्यान दीजिएगा। और बाकी सारे काम जो है शेर शाह सूरी कराए थे। नहीं जानते हैं, नोट करते हुए चलिए, उनके कार्य भी पूछा ही जाएगा। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। शेर शाह के मकबरा के संबंध में क्या सही है? यह झील के मध्य में स्थित अष्टकोणी आकार का है। यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। इसकी छत एक भव्य बंद के रूप में है। यह उपयुक्त सभी। इसमें से जो है उनका झील के मध्य में स्थित है, अष्टकोणीय आकार का भी है, सही बात है। ये मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं, ये भी सही है। इसकी छत एक भव्य बंद के रूप में है, ये भी सही है, यानी कि सब सही हैं, इसलिए सही जवाब उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप सासाराम कभी गए होंगे, उनका मकबरा देखने तो ध्यान होगा। ये देखिए आंसर की दिया गया है। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं उनको आंसर मिल जाता है, क्वेश्चन देके आराम से अपने नोट्स बना लेते हैं। आप भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री का पीडीएफ दिया जाता है। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।